तो जय हिंद दोस्तों, मैं आज अपना ये वीडियो मातृक छंद पर तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ जो गीत का छंद और हरि गीत का छंद पर है। तो ये 10वीं कक्षा के लिए बहुत बार बार पूछे जाते हैं, इनमें से कोई एक। तो देखते हैं अपन पहले गीत का छंद का उदाहरण देखते हैं, फिर विशेषताएं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इस प्रकार से देखते हैं कि गीत का छंद में 4 चरण होते हैं, 1 2 3 और 4, यानी 4 लाइनें 4 चरण। 4 चरण यदि छोटे छोटे करते हैं तो 8 चरण, तो लेकिन मानते हैं अपन एक लाइन को एक चरण गिन के, तो 4 चरण इसमें होते हैं। अब मात्राएं गिनते हैं। तो हे प्रभु में 1, बड़े में 2, दीर्घ आ है तो 2, ना के बाद संयुक्त व्यंजन है तो ना में 2 मात्राएं गिनेंगे, और दा में ह्रस्व, फिर इनमें दीर्घ, और इसमें 2 यानी दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ। इस प्रकार देखते हैं 2 3 5 5 2 7 2 9 1 10 10 4 14, 14 पर विराम। 14 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं, यानी 2 ही चरणों की अपन ऊपर के गणना करते हैं। तो प्रत्येक चरण में ऐसा देखते हैं कि 14 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। 14 + 12 = 26, यानी प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होंगी। 14 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। तो एक उदाहरण याद करना जरूरी है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इस प्रकार से याद कर लेना है। एक तो क्या देखते हैं अपन, यह एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद मतलब इसकी गणना अपन मात्राओं के आधार पर करते हैं, इसलिए मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण यानी एक लाइन का एक चरण गिनके तो कुल मिला के 4 चरण इसमें होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। अंत में क्रमशः लघु गुरु होते हैं। अंत में लघु और गुरु यानी छोटा और बड़ा, पहले छोटा और फिर बड़ा, यानी लघु गुरु होंगे। अंत में लघु गुरु का होना आवश्यक है। और दूसरे पहले और दूसरे यानी 2 4 चरणों के अंत तुकांत होते हैं। यहाँ भी दूसरे चौथे यानी 2 चरणों के अंत में तुकांत होना भी जरूरी है। इस प्रकार से देखते हैं। अब हरि गीत का छंद, हरि गीत का नाम से स्पष्ट है। हरि 2 मात्राएं यहाँ की बढ़ गई, जैसे हरिये से देख ले, हरि शब्द में 2 मात्राएं जुड़ गई गीत का में, तो हरि गीत का बन गया। कहने का मतलब कि 16 12 की यति से इसमें देखते हैं। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस प्रकार जो उदाहरण है अन्याय में गिनते हैं। छोटा आ है लेकिन इसके बाद संयुक्त अक्षर है, कट अक्षर आधा अक्षर है, तो इसमें 2 मात्राएं गिन लेंगे, और इसमें भी 2 और इसमें 1 1 1 1 1 2 1। दीर्घ है एस जैसा चिन्ह 2 मात्राओं का है। 1 1 2 1 1 1 2। ये छोटा है लेकिन बाद में संयुक्त व्यंजन की पहले, तो इसमें 2 मात्राएं गिन लेंगे। का में 2 गिनेंगे क्योंकि संयुक्त अक्षर ऊपर है, तो 2 2 1, और है में 2। इस प्रकार से देखते हैं अपन कि 2 3 5 5 4 9 9 3 12 4 16, इन्हीं इसमें भी 4 चरण होते हैं। 1 2 3 4 चरण अपन यहाँ भी ले सकते हैं, 4 चरण की, क्योंकि गणना अपन को 2 ही चरणों की करना है। तो यहाँ से चलते हैं। अन्याय सहकर बैठ रहना, यहाँ थोड़ी रुकना है, यहाँ विराम है। 16 मात्राओं पर विराम। 16 12 की यति से इसमें कितनी, 16 + 12 =
26 मात्राएं, नहीं 28, सॉरी 16 12 28 मात्राएं होती हैं। 16 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। अपन 2 ही चरणों की गणना करते हैं, यानी 16 12 की यति से इसमें 28 मात्राएं होती हैं। नाम ही उसका हरि, हरिया शब्द में 2 मात्राएं और जुड़ गई छोटे हरि में। इससे अपन याद करने के लिए कि गीत का, हरि गीत का 2 अक्षर 2 वर्ण ज्यादा है, 2 मात्राएं इसकी यहीं से ज्यादा हो गई, तो 16 12 की यति से अपन 28 मात्राएं इसकी गिनते हैं। एक उदाहरण याद करना जरूरी है, उसकी कोई ऐसी ट्रक नहीं है, तो देखते हैं। और भी उदाहरण है, ज्यादा करके हरि गीत का छंद है जो, तो देवताओं की स्तुति के लिए ज्यादा करके प्रयोग किया जाता है। देख, हरि गीत का छंद की विशेषताएं देखते हैं अपन। हरि गीत का 4 चरणों वाला मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद यानी मात्राओं से गणना इस छंद की भी होती है, हरि गीत का की। इस छंद में 16 12 की यति से 28 मात्राएं होती हैं। इतने पर यति होती है, 16 12 पर 28 मात्राएं कुल होती हैं। अंत में लघु गुरु होना अनिवार्य है। अंत में लघु होगा फिर गुरु होगा, यानी कर मा है, यानी छोटा बड़ा। लास्ट में 2 वर्ण होंगे, लघु गुरु, लघु गुरु यानी छोटा बड़ा। ये होना जरूरी है। कम से कम 2 पदों पर तुक अनिवार्य है। 2 पदों पर तुक अनिवार्य है। जैसे 2 पद ए हो गए, 2 पद ए हो गए, तो 2 पदों के अंत में तुक होना जरूरी है। यदि चारों में हो तो और अच्छा, शायद चारों पदों में, चारों चरणों में, शायद चारों चरण, जितने चारों चरण यदि लिखते हैं तो चारों में यदि तुक हो तो और बेहतर होगा। तो इस प्रकार से गीत का छंद और हरि गीत का छंद ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या, जय हिंद।